हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब सही होंगे। फिलहाल हमारा जे पार्ट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन आपको 26 तक करवा दिए थे और ये क्वेश्चन नंबर आपका 27वां क्वेश्चन है डॉक्टर मनोहरे का। अब देखिए 27वां क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है यदि टेन थीटा प्लस आपका कॉट थीटा बराबर आपका 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो दिया गया है इसको ले लीजिए आप। ठीक है, ये आपका जो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है आपका टेन थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका 2 दिया गया है। अब इसके बाद में आपको निकालना क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से आपको करना क्या है? इसमें से जो दिया गया है तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया तो टेन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में ये आपका ये ए मानना, इसको ये बी मानना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तोड़िए आप इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस आपका 2 टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा। ठीक है, बराबर दो दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। और इसके बाद में आप क्या जानते हो? जानते ये हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, मतलब कि ए की जगह आप टेन स्क्वायर रख दिया तो स्क्वायर लग गया और बी की जगह कॉट रख दिया, कॉट का स्क्वायर लग गया, प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको करना क्या है? टेन थीटा से टेन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस आपका 2 बराबर ये आपका 4। अब इसके बाद में ये आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका, देखो दो संख्या की तरफ ले जाएंगे तो 4। अब इसको आप पक्षांतर करोगे दोगे तो ये प्लस का, उस साइड जाएगा तो आपका माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि साइन ए बराबर आपका कॉज है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया ये गया है आपका साइन ए बराबर आपका कॉज ए है। ठीक है, तो आपको देखिए यहां पर आप क्या करोगे? साइन ए, अब जी गुणांक में लिखा है तो यहां पर आपका भाग में जाएगा तो ये आपका साइन ए बटे कॉज ए, ये आपका 1 हो गया। अब इसके बाद में सूत्र क्या जानते हो? टेन ए बराबर आप क्या जानते हो? टेन ए बराबर आपका साइन ए बटे आपका कॉज ए होता है। तो इतने की जगह आपको क्या रखा दोगे? टेन ए रखा दोगे। क्या रखा दोगे? टेन ए। ये आपका टेन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में सेक का मान निकालना है। सेक स्क्वायर ए, मतलब कि आपको मान किसका लगना है? टेन थीटा का लगना है। यहाँ पर टेन थीटा का लगना है और इसके बाद में यहाँ पर थीटा नहीं बेटा, यहाँ पर कोण ए है। ठीक है, तो ये आपका टेन ए का लग गया और इसके बाद में आपको सेक का चाहिए तो सेक के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो टेन ए बराबर आपका होता क्या है? टेन ए बराबर आपका लंब बटे कर्ण, नहीं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब देखिए यहाँ पर लंब आपका कितना है? 1 है और आधार कितना है? आपका 1 है। तो कर्ण निकालिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब कितना दिया गया है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, और इसके बाद में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो कर्ण बराबर आपका अंडर रूट 2, ठीक है, कितना आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। अब इसके बाद में यहां पर आपके मान देखिए, यहां पर मान किसका निकालना है? 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का ये 5, ठीक है। तो ये आपका 2 10 की वैल्यू कितनी दी गई? 1, 1 का स्क्वायर करोगे 10 की वैल्यू कितनी दी गई? 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 2, अब माइनस आपका 2 सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक बराबर आपका होता है सेक बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया गया है? अंडर रूट 2, और इसके बाद में आधार कितना दिया गया है? आधार आपका 1, तो इसका स्क्वायर प्लस ये 5, ये 2 गुणे 1 गुणे 1 माइनस का 2, और गुणे इसको 2 बार गुणा कराओगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, और 1 गुणे 1 करोगे तो 1, और प्लस का ये 5। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और माइनस इधर से आपका 2 निकलेगा, 2 दूनी हेलो दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि सेक थीटा बराबर आपका 13/12, और सेक थीटा बराबर आप क्या जानते हो? आप जानते हो कर्ण बटे आधार जानते हो, ठीक है। तो कर्ण आपका कितना दिया गया है? कर्ण आपका 13 दिया गया है, और आधार आपका दिया गया है 12 दिया गया है। अब इसके बाद में आपको लंब निकाल लीजिए, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें से लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो इसका मतलब है कि 2 आपके दिए गए, तीसरा गोल है, तो तीसरे को निकालिए। तो लंब स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर देखो 13 गुणे 13 करोगे तो 169 हो जाएगा, और 12 गुणे 12 करोगे तो 144 हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर आपका 169 में से 44 चले गए तो 25 बचेंगे। तो एल बराबर आपका अंडर रूट 25, और इसके बाद में एल बराबर ये आपका 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 5। अब इसके बाद में शेष क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। तो मतलब कि आपको सिक को छोड़कर त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कितने बताए थे? 6 बताए थे। कितने बताए थे? 6 बताए गए थे आपको। तो ये आपका पहले साइन थीटा निकालोगे, फिर आप निकालोगे कौशिक थीटा का, और इसके बाद में आपको निकालना है कॉस थीटा, इसके बाद में टेन थीटा का प्रतिलोम होता है आपका क्या होता है? कॉट थीटा। अगर हम इस साइड वालों को निकालेंगे तो इस साइड के अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिलोम होते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब कितना दिया गया है? लंब आपका 5 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। अब इसके बाद में कौशिक को निकालना है, तो कौशिक में से क्या है? इस साइन को उल्टा कर दीजिए, तो 13/5 निकल आएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें से कौशिक क्या होता है? उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। ये होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे आपका क्या आ गया? लंब आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में कॉस थीटा निकालोगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हो? आधार बटे कर्ण जानते हो। तो कॉज थीटा बराबर आधार कितना दिया गया है? आधार आपका 12 दिया गया है, कर्ण आपका 13 दिया गया है। 10 का निकालना है, तो 10 का निकाल लीजिए। 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो 10 थीटा बराबर लंब कितना दिया गया है?
लंब आपका दिया गया है tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब आपका कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, ठीक है, ये 5 दिया गया है। और इसके बाद में जो आधार है वो कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। अब इसी का प्रतिलोम क्या होता है? कॉट होता है। tan का प्रतिलोम क्या होता है? कॉट होता है। उल्टा वैल्यू कर दीजिए, अंश को हर बना लीजिए और हर को अंश बना लीजिए, तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, ये हुआ। क्योंकि cot थीटा बराबर आप जानते हो आधार बटे लंब होता है। कोई दिक्कत? ये आपके शेष आपके निकल आए, 1 2 3 4, ये 5, पांचों निकल आए। नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 कॉट ए बराबर आपका 4। तो आपको ज्ञात क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। ये आपका क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पेपर में। आपका बी एक्स सेट होता है जो, तो बी एक्स सेट में पूछा गया था। इसके बाद में जो दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको पहले देखते हैं। तो 3 कॉट ए बराबर आपका 4 बटे 4 दिया गया, ठीक है। इसके गुणांक में क्या लिखा है? ये आपका कॉट ए बराबर गुणांक में जो लिखा है कहां जाएगा? बटे में। तो ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया, 4 बटे 3। अब इसके बाद में tan थीटा बराबर tan ए बराबर क्या जानते हो? tan ए बराबर जानते हो 1 बटे आपका कॉट ए होता है। क्या होता है? 1 बटे कॉट ए होता है। तो tan ए बराबर आपका 1, और इसके बाद में कॉट ए का मान कितना दिया गया है? 4 बटे 3 दिया गया है। तो tan ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखो, पहली का चौथी, दूसरी का तीसरी से, तो 3 बटे आपका कितना आ गया? 4, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? सवाल है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपका tan ए का मान दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर tan ए का मान लगेगा, tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर देखिए जो मान निकालना है आपको, मान किसका निकालना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर का मतलब tan का मान कितना दिया गया है? 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस आपका 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में आपको बटे 1 करना है, बटे 1 करना है। तो आपको हल देखिए, ये आपके एक भिन्न ऊपर बन गई, एक आपकी नीचे बन गई। तो पहले ऊपर वाली हल कीजिए, फिर नीचे वाली कीजिए। तो आपका 1 बटे 1 माइनस, इसको 2 बार गुणा करोगे 3 को, तो 3 तरह का कितना होता है? 9 होता है। और 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बटे आपका 1 बटे 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 3 तरह का 9 और 4 चौको 16। अब इसके बाद में देखिए ऊपर वाली भिन्न में क्या आ रहा है? एलसीएम 16 का आ रहा है। तो 16 एकम 16, तो 16 बार, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो 9 एकम 9। और इसके बाद में इसमें भी 16 का एलसीएम आएगा। तो 16 का एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 9। तो आपका क्या होगा? 16 16 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 16 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 7, और ये 16 9 कितने हो गए? 24। कितना हो गया? 25 हो रहे हैं बेटा। कितने हो रहे हैं? 25। तो 7 बटे 25 आ जाएगा। उतार लीजिए इस सवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 2 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो कि क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए, और इसके बाद में साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और कॉज सी का मान ज्ञात कीजिए। और इसके बाद में जो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है भैया, किसका है? एनसीईआरटी का। अब देखिए जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। और देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर बी रहेगा। अब इसके बाद में चाहे ए इधर करा दो, चाहे इधर करा दो, चाहे सी इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जो बी में कहा गया कि समकोण, तो समकोण यहीं पर स्थित रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ए कर दिया और ये आपका सी कर दीजिए। अब इसके बाद में जो आपका एसी दिया गया है भैया, वह 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके बाद में जो बीसी दिया गया, कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके बाद बचा क्या भैया? कर्ण बचा है आपका। क्या बचा है? कर्ण वाली बची भैया। तो इसको निकालोगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो मतलब कि AC का
होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका लंब स्क्वायर जो आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जो आपका ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी कितना दिया गया है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस जो बी सी है आपकी कितनी दी गई है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का गुणा करोगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा और प्लस 7 का गुणा 2 बार करोगे 749 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए सी स्क्वायर बराबर आ गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इन दोनों जोड़ोगे 625 होगा, कितना होगा 625 और ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 किसका वर्ग होता है 25 का। ठीक है, तो आपकी जो एसी आएगी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद में निकालना क्या है आपका ए कोण निकालना है। तो एक बात थोड़ा ध्यान देना, जब ए कोण निकाल रहे हो जी वाला कोण निकाल रहे हो तो इसके जस्ट सामने वाला जे आपका लंब होता है, इसके जो क्षैतिज में है जे आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ध्यान देना, यही बात आपको ध्यान दिलवाना था मुझे। जे आपका क्या होगा आधार होगा, जे वाला आपका क्या होगा लंब होगा। तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब इसके बाद में साइन ए, अब लंब कौन होगा भैया जे वाला होगा 7 होगा, कर्ण तो वही रहेगा आपका 25 से रहेगा, जे आपका साइन ए का मान निकल आया। अब इसके बाद में कॉज ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉज ए बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 24 दिया गया है और कितना दिया गया है 24 और इसके बाद में जो कर्ण दिया गया है वो 25 दिया गया है। तो ये आपका कॉज ए बराबर आपका कितना आ गया 24 बटे 25। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हुआ। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। जब साइन सी का मान ज्ञात करना तो इसमें क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा। अब देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है क्योंकि ये कोण पूछा जा रहा है, जे वाला सी वाला कोण पूछा जा रहा है, तो इसके जो जस्ट सामने वाला होगा तो जे आपका लंब बनेगा भैया और कर्ण वही रहेगा। आधार अब चेंज हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा आपका, ठीक है सी कोण के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा साइन सी बराबर आपका लंब कितना हुआ, लंब आपका हुआ 24 और इसके बाद में कर्ण आपका हुआ 25, साइन सी का मान आया। अब इसके बाद में दूसरा वाले में क्या दिया गया कॉस सी का मान ज्ञात करना है। कॉस सी क्या हो जाएगा आधार बटे क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण होता है। अब इसके बाद में आधार आपका चेंज हो गया, यहाँ पर 7 हुआ है, क्या है 7 और कर्ण आपका वही रहेगा ये 25। तो कॉस जे सी का मान निकल आया, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए।